हमारे यहाँ गुरुकुल की शिक्षा पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा की पद्धति थी वो थी श्रुति और स्मृति की पद्धति। विद्या के दो प्रकार कहे गए, एक पराविद्या है, एक अपराविद्या है। पराविद्या कौन सी है? मैंने पहले भी कहा था कि पढ़ो पूत सोई, जामे हड़िया खदबद होई। जब किसी विद्या का शिक्षण, फिर उसका प्रैक्टिकल और फिर उसका परीक्षण, ये तीनों चीज हो जाएं, तब वो ग्रंथ जो है वो शास्त्र की कक्षा में आता है। यूजी पूरा करके रुक जाते हैं, कुछ पीजी तक पहुंचते हैं, और फिर उसमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो रिसर्च कार्य करते हैं, जो पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार की गणना पुरुषार्थ चतुष्टय में होती है। जो देवता ऋषि उसको देवर्षि कहा गया, जो क्षत्रिय ऋषि बने उसको राजर्षि कहा गया, जो ब्राह्मण ऋषि बने उसको ब्रह्मर्षि कहा गया, और अन्य किसी भी ज्ञाति से हो अगर वो ऋषि बनता है तो उसको महर्षि कहा जाता था। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आईकेएस भारतीय ज्ञान परंपरा के वीडियो चल रहे हैं, और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो हमने भारतीय ज्ञान परंपरा को जाना है उसमें हमें क्या पढ़ाया जाता था, कैसे पढ़ाया जाता था, हमारी गुरुकुल, विश्वविद्यालय, इस सब में शिक्षा पद्धति क्या थी और हमें शिक्षा में क्या सिखाया जाता था। हमारे यहाँ गुरुकुल में अध्ययन के लिए आज की तरह पुस्तकीय सिलेबस नहीं हुआ करता था। ऐसा अभ्यासक्रम हमारे पास नहीं था जिसमें पुस्तकों के ढेर लगे हों और आप उन पुस्तकों के माध्यम से सब कुछ पढ़ रहे हो। हमारे यहां विद्याध्ययन की परंपरा थी श्रुति और स्मृति। गुरु बोला करते थे, शिष्य सुना करते थे, और सुन सुन के जो उनको याद रह जाता था। अब देखिए फिर वही बात आ गई कि सबका माइंड तो ऐसा नहीं है कि जो हर बात को याद कर पाए। तो जो सभी चीजों को याद नहीं कर पाते थे, ऐसे लोग गुरुकुल में रह करके भी, वर्षों तक रह के भी, वो उस कक्षा तक नहीं पहुंच पाते थे। आप पुस्तक लेकर के जैसे आजकल रट्टा मार लेते हैं, वो स्थिति उस समय नहीं थी। आप सुन सुन करके जो याद कर पाते थे, और एक चीज हमेशा याद रखिए, सुन करके वही सरलता से याद होता है जो आपकी समझ में आ जाता है। जो आपकी समझ में नहीं आता है वो सुन के भी याद हो जाता है, लेकिन वो कभी वो शुद्ध होगा, कभी अशुद्ध होगा। लेकिन शुद्धता के साथ सुना हुआ श्रुति, स्मृति रूप में तभी बैठता है जब हम उसके अर्थ को अच्छी तरीके से समझ पाते। तो हमारे यहाँ गुरुकुल की शिक्षा पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा की पद्धति थी वो थी श्रुति और स्मृति की पद्धति। देखिए, श्रुति वेदों को कहा जाता है क्योंकि वो तो हमेशा इतने प्राचीन है कि उस समय मैं तो कई बार कहता हूं कि लिपि वगैरह थी ही नहीं। लेकिन जो भी हमारे यहां शिक्षा की परंपरा थी उसमें सब में ये वैदिक श्रुति और स्मृति की परंपरा कार्य किया करती थी। यहां पे जैसे वैदिक मंत्रों का उच्चारण गुरु करते और शिष्य उनके पास से सीख करके उसका उच्चारण किया करते, उसी प्रकार से मैं तो स्वयं गुरुकुल में पढ़ा हूं। तो वहां पे, अब हमारे समय पे तो पुस्तकें आ गई थी, लेकिन सबसे पहला काम करवाया जाता था कि आपको सब कुछ कंठस्थ होना चाहिए। आज भी जो बहुत सारे, चाहे वो तर्क संग्रह हो, चाहे वो सांख्य कारिका हो, जब मैं उनकी कारिकाओं को बोलता हूं या उनके सूत्रों को जब मैं बोलता हूं, तो ये उसी गुरुकुल की देन है। क्योंकि वहां ये सिखाया गया था कि पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नसा विद्या न तत्व। भैया, पुस्तक में विद्यमान विद्या और दूसरे के पास रहने वाला धन, आवश्यकता पड़ने पर ना तो वो विद्या आपका साथ देती है
और ना ही वो धन आपके काम आया करता है। तो हर चीज आपको कंठस्थ होनी चाहिए और इस परंपरा का उस समय पालन करवाया जाता था। जो विद्यार्थी इस परंपरा में पारंगत होते थे उनको शास्त्रों का ज्ञान होता था। देखिए, ज्ञान भी जो है ना उसके अलग अलग प्रकार हैं। हमारे यहां विद्या के दो प्रकार कहे गए, एक पराविद्या है, एक अपराविद्या है। पराविद्या कौन सी है? जो परब्रह्म परमात्मा के साथ आपका साक्षात्कार करवाए, जिसको हम आध्यात्मिक विद्या कहते हैं। और अपराविद्या कौन सी है? अपराविद्या उस विद्या का नाम है जो भौतिक ज्ञान आपको देती है। मैंने पहले भी कहा था कि पढ़ो पूत सोई, जामे हड़िया खदबद होई। भैया आप कैसे कमाओगे, कैसे क्या कर पाओगे, ये आपको जो सिखा दे वही अपराविद्या। तो जो विद्यार्थी अपराविद्या पे आकर के अटक जाते थे वो आज की भाषा में क्लास 3 या क्लास 2 तक पहुंचते थे। लेकिन जो पराविद्या का अध्ययन किया करते थे, अध्यात्म विद्या का अध्ययन किया करते थे और फिर ब्रह्म को जान लेते थे, वो ब्राह्मण कहे जाते थे। चलिए, अब इस श्रुति और स्मृति की परंपरा में शास्त्र किसको कहते हैं, चलिए इस चीज को जान लेते हैं। जब किसी विद्या का शिक्षण, फिर उसका प्रैक्टिकल और फिर उसका परीक्षण, ये तीनों चीज हो जाएं, तब वो ग्रंथ जो है वो शास्त्र की कक्षा में आता है। जैसे कविता या काव्य वो एक चीज है, लेकिन काव्य कैसे लिखा जाएगा, किन किन चीजों का ख्याल रखा जाएगा, जब वो आपको सिखाया जा सके तो वो काव्य शास्त्र होगा। ज्योतिष अलग चीज है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र अलग चीज है। उसी प्रकार से जैसे हमारा शरीर अलग है, लेकिन इस शरीर के ज्ञान को जिस शास्त्र में सन्निहित किया गया है वो शरीर शास्त्र अलग चीज है। तो जो विद्यार्थी समाज के कल्याण के लिए इन शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन करते थे और फिर उन पे मनन, चिंतन, निधिध्यासन, ये सारी प्रक्रियाएं हुआ करती थी और एक शास्त्र जो है उसको और सूक्ष्म से सूक्ष्म उसकी व्याख्याएं और उसको और सूक्ष्मता के साथ, आज की भाषा में कहो तो उस पर रिसर्च करना और उस समय की भाषा के अनुसार से अगर हम कहें तो नए नए शास्त्रों का निर्माण करना, उन पे टीकाएं लिखी जाना और फिर उन पे कार्य करना, ये सारे कार्य जो हैं ये हमारी इस भारतीय ज्ञान परंपरा को हमेशा से समृद्ध और समृद्ध बनाते चले। आज आप समझ लीजिए, विश्वविद्यालयों में कुछ विद्यार्थी कॉलेज लेवल पे जाते हैं, यूजी पूरा करके रुक जाते हैं, कुछ पीजी तक पहुंचते हैं और फिर उसमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो रिसर्च कार्य करते हैं, जो पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी पीएचडी की डिग्री की चिंता नहीं होती है, जो इस चीज का ख्याल नहीं करते हैं कि हमें डिग्री मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन वो कुछ ना कुछ नया खोजने में लगे रहते हैं और कुछ ना कुछ नई चीजें निकालते रहते हैं। एक मोहित गर्ग हैं, यूट्यूब पे उनकी वीडियो देखिए। मैथ्स में उन्होंने इतने हजारों साल के बाद फिर से भारत के ध्वज को ऊंचा किया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो पाश्चात्य सिद्धांत हैं उनमें इसका कोई आधार नहीं है। देखिए, तो भारतीय परंपरा में ऐसे श्रेष्ठ मनीषी बहुत सारे हुए हैं और आज भी होते रहते हैं। विकास किस किस क्षेत्र में हुआ, यानी जो कुछ हम गुरुकुल में जाकर के पढ़ते थे, सीखते थे, ये जो शास्त्र तैयार हुए ये किस किस क्षेत्र के ऊपर हुए, यानी विद्यार्थी किस किस क्षेत्र में जाया करते थे। अगर हम इसकी बात करें तो पुरुषार्थ चतुष्टय ये हमारी शिक्षा का मुख्य आधार हुआ करता है कि विद्यार्थियों को क्या सिखाना है, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति कैसे की जाएगी। अब पुरुषार्थ तो आप जानते हैं,
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 की गणना पुरुषार्थ चतुष्टय में होती है। और ज्यादातर लोग धर्म, अर्थ और काम में ही खो जाया करते हैं। और ये सब कुछ भौतिक यानी अपरा विद्या के भाग हैं। परा विद्या का भाग इसमें से मोक्ष है। तो उस लेवल तक खाली ब्राह्मण ही पहुंचा करते थे, या जो उस लेवल तक पहुंचा करते थे उनको ब्राह्मण कहा जाता था। देखिए, आरोप चाहे जितने लगा लीजिए भारतीय परंपरा के ऊपर, लेकिन अगर यहां पे ये डिस्क्रिमिनेशन होता, यानी जो जाति व्यवस्था की जिसकी आज बात करते हैं, जो आरक्षण वगैरह चलते हैं, अगर इस प्रकार का कोई भी आरक्षण ब्राह्मणों के लिए उस समय होता, आप ये तो मानने को तैयार नहीं होंगे कि उस समय शूद्रों के लिए कोई आरक्षण रहा होगा या अन्य जातियों के लिए कोई आरक्षण रहा होगा। आप तो यही कहेंगे कि जो कुछ लाभ मिलते थे सारे ब्राह्मणों को मिला करते थे, क्योंकि मनुस्मृति से लेकर सभी ग्रंथों में ब्राह्मण 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 और ब्राह्मण ही सुनने को मिलता है। देखिए, हमारे यहां जितने महर्षि हुए वो स्पष्ट है कि ब्राह्मण नहीं थे, क्योंकि ब्राह्मण होते तो उनके नाम के साथ ब्रह्मर्षि शब्द लगता। जो देवता ऋषि उसको देवर्षि कहा गया, जो क्षत्रिय ऋषि बने उसको राजर्षि कहा गया, जो ब्राह्मण ऋषि बने उसको ब्रह्मर्षि कहा गया, और अन्य किसी भी ज्ञाति से हो अगर वो ऋषि बनता है तो उसको महर्षि कहा जाता था। तो महर्षि वाल्मीकि हुए, महर्षि वेदव्यास हुए, ये जितने प्रकार के ऋषि हैं जिनके मुख से आप कुछ श्रेष्ठ प्राप्त करते हैं, वो सब तो महर्षि थे। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मणों को कुछ स्पेशल? और अगर ब्राह्मणों के पास इतना था तो उन्होंने वाल्मीकि को ब्राह्मण क्यों नहीं बना दिया? उनके नाम के साथ ब्रह्मर्षि शब्द जोड़ दिया होता उन्होंने, तो सारी समस्या समाप्त हो जाती, सभी ब्राह्मण हो जाते। लेकिन ये तो ईमानदारी थी, ऐसा तो नहीं किया गया कि किसी के पिता जो हैं वो ब्राह्मण थे तो किसी की माता कुछ थी, किसी के पिता क्षत्रिय थे तो उनकी माता कुछ थी, किसी के पिता कुछ थे। क्योंकि आजकल की तरह जाति व्यवस्था का बंधन नहीं था, वर्ण व्यवस्था का बंधन था। हम ये कहते थे कि आप जिसका वर्ण कर रहे हो आपको उस मार्ग पे चलना। तो फिर ग्रंथों की रचना तो महर्षियों ने, लेकिन जब हम शास्त्रों की बात करते हैं जिसमें बहुत मेहनत लगा करती है, वहां पे आपको अधिकांश ब्राह्मणों के नाम मिलते हैं जिनको हम शास्त्र कहते हैं। कोई भी विशिष्ट शास्त्र होगा, जब आप उसके अध्ययन की बात करेंगे तो उसके दृष्टा, उसके रचयिता, वहां पे आपको ब्राह्मणों के नाम अधिक मिलेंगे। तो भैया, हमारी ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, ये ज्ञान को ही प्रमुख मानती है। ध्यान दीजिएगा, आज बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन कितने विद्यार्थी हैं जो वास्तव में विद्यार्थी होते हैं? डिग्री अर्थी आप इनको कह सकते हैं, कि जो वहां पे सर्टिफिकेट या डिग्री प्राप्त करने के लिए जाते हैं, जो कुछ सीखने जाते हैं, जो स्किल डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, जो कुछ ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं, ऐसे कम हुआ करते हैं। लेकिन उस समय सबसे अधिक महत्व अगर किसी चीज को दिया जाता था तो वो ज्ञान को दिया जाता था। और इस ज्ञान की पराकाष्ठा ही ब्रह्म की प्राप्ति हुआ करती थी। तो ज्ञान की पराकाष्ठा तक ब्राह्मण पहुंचते थे, और जो वहां तक नहीं पहुंच पाते थे, जैसे मैंने आज भी कहा कि जो IAS IPS नहीं क्लियर कर पाते हैं वो आज भी सामान्य नौकरियों में रहते हैं, और जो इस प्रकार के क्लियर करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारे यहाँ के मुख्य सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। अपरा विद्या की या भौतिक शास्त्रों की बात करें तो इसमें आपको इतिहास, भूगोल, क्योंकि मैं खुद भी गुरुकुल में पढ़ा हूं तो मुझे पता है, और कोई भी ऐसा विषय नहीं है, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो समाज शास्त्र हो, चाहे वो गणित हो, कि जो आपको ना पढ़ाया जाए। और विशेषता ये कि आज आप जिस रूप में इन सारी चीजों को पढ़ते हैं ना, उसमें कुछ तथ्य आधार हो या ना हो, लेकिन हमारे यहां तथ्यात्मक और आधार के साथ उन चीजों को पढ़ाया जाता था। आप कल्पना कीजिए
वाल्मीकि रामायण, जिसका समय एटलीस्ट आज से 14,000 वर्ष पूर्व आपको स्वीकार करना ही होगा, उस वाल्मीकि रामायण में भी स्पष्ट उल्लेख है कि पृथ्वी गोल है। उस समय भी, आज से इतने हजार साल पहले वाल्मीकि रामायण के आधारों पे भी इस चीज को हम जान पाते हैं कि पृथ्वी गोल। और आप पाश्चात्य जगत में बहुत सारे धर्मों में आज भी वो पृथ्वी को गोल मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो हमारी जो शास्त्रीय सूक्ष्मता है वो हमें ज्ञान की पराकाष्ठा तक ले जाती है। जो ज्ञान की पराकाष्ठा है वो परब्रह्म परमात्मा तक के ज्ञान तक जाती है, जिसमें आपको कर्म का सिद्धांत, जिसमें आपको पुनर्जन्म का सिद्धांत, जिसमें आत्मा, परमात्मा, जीव, ईश्वर और ये सारी बातें, द्वैत, अद्वैत, ये सारे दर्शन इस प्रकार से सिखाए जाते कि जिसको जो मार्ग पसंद आए। ध्यान दीजिएगा, सांख्य वाला सांख्य को श्रेष्ठ मानता है, लेकिन सांख्य श्रेष्ठ है उसके लिए, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो भी तो एक दर्शन है। लेकिन जब न्याय पे आते हैं तो न्याय वाला न्याय को श्रेष्ठ मानता है। यहां रास्ते अनेक हैं, लेकिन जैसा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप किसी भी मार्ग से आओगे मेरे पास। हम रास्ता कोई भी पसंद करें, हमें जाना उस परब्रह्म परमात्मा के पास है, और यही जो मोक्ष अंतिम सत्य है जीवन का, या जो पहला सत्य वे लोगों को मानना चाहिए। मैं कई बार ऐसा होता है जब मैं देखता हूं कि सुबह व्यक्ति उठ करके जल्दी जल्दी ब्रश किया और तैयार हुआ, नाश्ता मिला किया नहीं किया, और नौकरी के लिए भागता है। पूरे दिन नौकरी में इधर उधर क्या किया क्या नहीं किया, दम पछाड़े। जो बिजनेस में है वो किसको लल्लू बनाए, किसके पास से क्या प्राप्त करने, उन सब चीजों में लगे रहते हैं। शाम पढ़ते पढ़ते थक हार के घर आते हैं और उल्टे होकर के सो जाते हैं, और सुबह फिर वही चक्की चालू हो जाती है। और ये एक दिन नहीं, ये एक साल नहीं, ये एक जीवन में भी पूर्ण नहीं होती है। तो व्यक्ति लगातार इसी प्रकार से कोल्हू के बैल की तरह जो सुबह से शाम तक चलता है, लेकिन उसी जगह पे चक्कर काटता रहता है। इस प्रकार की जिस दिन हम इसमें से बाहर आ पाते हैं, उस दिन पराविद्या हमारा साथ देती है, और फिर हम उस पर ब्रह्म परमात्मा की खोज में निकलते हैं। और इसके लिए जितने सूक्ष्म विवेचन भारतीय ज्ञान परंपरा में हमारे शास्त्रों में प्राप्त होते हैं, इतने सूक्ष्म विवेचन अन्यत्र कहीं नहीं है। अन्यत्र और कोई भी विश्व का साहित्य ऐसा नहीं है जो हमको इस प्रकार की परंपरा या इस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि हमारे यहां जिन चीजों का ज्ञान आज से 14-15 हजार वर्ष पहले था, अरे महाभारत के काल में हमारा विज्ञान जिस पराकाष्ठा पे था, अभी बहुत देर है आज के साइंस को वहां तक पहुंचने। आज इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे।